द्रौपदी मुर्मू जयपुर में भाजपा के विधायकों और सांसदों से मुलाकात करेंगी। इस दौरान भाजपा के आला नेता मौजूद रहेंगे। मुर्मू के साथ प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल, कैलाश चौधरी समेत वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहेंगे। द्रौपदी मुर्मू का जयपुर दौरा है। वे यहां बीजेपी सांसदों और विधायकों से मुलाकात करेंगी। राजस्थानी परंपरा से उनका स्वागत किया जाएगा। एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हैं द्रौपदी मुर्मू, जो आज जयपुर आ रही हैं। द्रौपदी मुर्मू जयपुर में भाजपा के विधायकों और सांसदों से मुलाकात करेंगी। भाजपा के आला नेता मौजूद रहेंगे। मुर्मू के साथ प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल, कैलाश चौधरी समेत वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहेंगे। तो एनडीए से उम्मीदवार, राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू आज जयपुर आ रही हैं। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अनिल सेन सीधे जुड़े हुए हैं। अनिल, द्रौपदी मुर्मू आज जयपुर, उनका आज का दौरा है, क्या कुछ उनके यहाँ आने के बाद कार्यक्रम रहेगा और किस किस का उनको समर्थन मिलता दिख रहा है? देखिए, बिल्कुल भानु, थोड़े समय में यहाँ पर जयपुर एयरपोर्ट पर द्रौपदी मुर्मू यहाँ पर पहुंचेगी। तमाम जो तैयारियां हैं, सबसे बड़ी बात सिक्योरिटी को लेकर वो यहाँ पर जाब्ता लगाया गया है। एयरपोर्ट से लेके क्लार्क्स आमेर, जहाँ पर तमाम जो भाजपा के विधायक और सांसद मौजूद हैं, उनसे मुलाकात का कार्यक्रम वहाँ पर रहेगा। औपचारिक वोट की अपील भी वहाँ पर की जाएगी द्रौपदी मुर्मू की ओर से, और समर्थन भी मांगा जाएगा कि उनके चुनाव के अंदर तमाम जो विधायक और जो सांसद हैं, उनके पक्ष में वोट यहाँ पर करें। आदिवासी चेहरा है और खासतौर से एनडीए की प्रत्याशी है। ऐसे में हमने देखा, जब नाम घोषित किया गया था, विपक्ष ने जरूर उम्मीदवार बनाया, लेकिन लगातार एनडीए की इस प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू की तरफ समर्थन अपने आप में जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। मुंबई से अगर उद्धव ठाकरे की बात की जाए, वहां पर भी शिवसेना पार्टी का समर्थन जो है वो इस पार्टी के पक्ष में कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। ऐसे में एक बड़ा जो कार्यक्रम है वो जयपुर में कहा जा सकता है। थोड़े समय में पहुंचेंगे, कुछ देरी यहाँ पर हो रही है, लेकिन लगभग 9:30 से 10 बजे के बीच में जयपुर एयरपोर्ट पहुंचने का कार्यक्रम है। फिर यहाँ से तमाम जो आदिवासी संस्कृति के साथ में जो स्वागत यहाँ पर होगा, जयपुर एयरपोर्ट तक मानव श्रृंखला बनाकर उनका भव्य स्वागत करने का कार्यक्रम भी रखा गया है। और फिर तमाम सांसद और जो विधायक हैं, उनसे मुलाकात वहां पर होगी, बैठक वहां पर होगी। और लगभग जयपुर के अंदर देखा जाए तो 4 से 4.5 घंटे का कार्यक्रम है, जो कि जयपुर में यहाँ पर ठहरेंगी। सांसद और विधायकों से अलग अलग मुलाकात का कार्यक्रम वहाँ पर रखा गया है। तमाम जो बीजेपी के नेता हैं वो जुटना भी शुरू हो गए हैं, होटल के अंदर पहुंचना शुरू हो गए हैं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और अर्जुन मेघवाल, जो कि दिल्ली से जयपुर पहुंचे, होटल जाकर व्यवस्थाओं को देख रहे हैं, जयपुर वहां पर पहुंच चुके हैं। और भी जो सांसद है वो भी वहां पर पहुंच रहे हैं। देखिए, मुलाकात का कार्यक्रम कहा जा सकता है राष्ट्रपति बनने से पहले राष्ट्रपति के जो उम्मीदवार हैं एनडीए की, वो मुलाकात करेंगी। औपचारिक वोट की अपील जो है तमाम जो सांसद और विधायक हैं उनके साथ में यहाँ पर करने का कार्यक्रम। जी बिल्कुल अनिल, जिस तरह से आज द्रौपदी मुर्मू आ रही हैं, कल विपक्ष के भी उम्मीदवार यशवंत सिन्हा भी आए थे। अब ऐसे में समर्थन की अगर हम बात करें, जाहिर है बीजेपी का समर्थन है, लेकिन विपक्ष का जो समर्थन रहेगा उसमें क्या कुछ दिखाई दे रहा है? क्या विपक्ष में अभी इसको लेकर मतभेद दिखाई दे रहे हैं? देखिए, जहां तक राष्ट्रपति चुनाव की अगर इनकी बात कर ली जाए,
राजस्थान में भी कांग्रेस अगर देखा जाए विपक्ष के साथ में खड़ी हुई है। विपक्ष का जो उम्मीदवार यशवंत सिन्हा जहाँ पर है उनके पक्ष में वोट यहाँ पर किया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ एनडीए के प्रत्याशी मजबूत जरूर दिखाई दे रही है। हम देख रहे हैं कि लगातार दूसरे दल हो या विपक्षी दल हो, कुछ समर्थन जो वो वहाँ पर जुटता हुआ देखा जा रहा है। जो उम्मीद एनडीए के जो लोग थे उनको यहाँ पर थी, क्योंकि हाल ही में गजेंद्र सिंह शेखावत जयपुर तक पहुंचे, उनका यही बयान था कि जो द्रौपदी मुर्मू है उनके समर्थन में जितनी उम्मीदें बीजेपी को थी, एनडीए को थी, शायद उससे ज्यादा बहुमत उनके पक्ष में यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं बढ़त इसको कहा जा सकता है। हालांकि चुनाव है, चुनाव में कुछ भी संभव है, लेकिन फिर भी एक अगर सियासी नजरिया यहाँ पर देखा जाए तो एनडीए के प्रत्याशी जो है रामनाथ कोविंद की तर्ज पर अगर देखा जाए तो अभी भी बढ़त हासिल यहाँ पर है। और लगता नहीं कहीं से भी शायद की चुनौती यशवंत सिन्हा यहाँ पर दे रहे होंगे। लेकिन इन चुनाव के अंदर विपक्ष की भी एक अलग भूमिका है। विपक्ष ने अपना उम्मीदवार यहाँ पर खड़ा किया है। विपक्ष के उम्मीदवार ने जयपुर में भी आकर मुलाकात यहाँ पर की। तमाम जो विधायक और सांसद हैं उनके साथ में एक वोट की अपील औपचारिक जो होती है वो कहीं ना कहीं पूरी यहाँ पर की। और उसी के तहत अब द्रौपदी मुर्मू जयपुर पहुंचेगी, वो भी बीजेपी के तो तमाम जो सांसद है उनके साथ मुलाकात का कार्यक्रम यहाँ पर रहेगा। एक औपचारिक मुलाकात यहाँ पर होगी, औपचारिक भेंट के साथ में वोट की अपील भी वो करेंगे और समर्थन तमाम जो सांसद और विधायकों से यहाँ पर मांगने का रहेगा। जी अनिल, अब ऐसे में उनके स्वागत के लिए कौन कौन से नेता यहाँ पर आ चुके हैं, कौन कौन उनके स्वागत सत्कार के लिए तैयार है और किस तरह से उनका स्वागत किया जाएगा? देखिए, आदिवासी बैकग्राउंड से आती है द्रौपदी मुर्मू, तो ऐसे में एक मैसेज यहाँ पर देने की कोशिश है। कल जिस तरह से हमने देखा कि बीजेपी के जो नेता हैं एसटी मोर्चा के जितेंद्र मीणा, उन्होंने कहा कि आदिवासी कल्चर के साथ में स्वागत यहाँ पर किया जाएगा। मानव श्रृंखला बनाने का कार्यक्रम है। जयपुर एयरपोर्ट से लेके क्लास आमेर होटल तक, वहां तक जो कार्यक्रम रखा गया है, मानव श्रृंखला यहाँ पर बनाई जाएगी। कई जगह पॉइंट निर्धारित किए गए। तमाम जो कार्यकर्ता हैं बीजेपी के वो स्वागत वहां पर करेंगे। लेकिन आदिवासी बैकग्राउंड होने के चलते एक आदिवासी संस्कृति से किस तरह से स्वागत किया जा सकता है, वो तैयारियां जयपुर में यहाँ पर की गई है। तमाम जो नेता वो भी होटल पर पहुंच रहे हैं। खासतौर से अगर जयपुर एयरपोर्ट की बात की जाए, क्योंकि थोड़ा डिले यहाँ पर हो रहा है। पहले सुबह 9 बजे पहुंचने का कार्यक्रम था, अब थोड़ा डिले होने के चलते नेता लोग जो है तो स्वागत के लिए यहाँ पर पहुंचेंगे। लेकिन फिर भी होटल क्लास आमेर में तमाम जो सांसद और विधायक है वो पहुंच चुके हैं और उनके साथ साथ में पार्टी के बड़ी लीडरशिप जो कही जा सकती है वो भी होटल में जुट रहे हैं। जी जी बिल्कुल, होटल क्लार्क आमेर में नेताओं के पहुंचने का सिलसिला अनिल सेन शुरू हो गया है। यानी कि अब बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है द्रौपदी मुर्मू के जयपुर पहुंचने में। उनके स्वागत सत्कार के लिए नेता लोग यहां पहुंचने लगे हैं होटल क्लार्क आमेर में। अगर वहां की बात करें तो वहां सुरक्षा के कैसे इंतजाम हैं? जी, आवाज पहुंच रही है अनिल सेन आप तक मेरी? अगर जयपुर एयरपोर्ट से लेकर होटल तक की सिक्योरिटी यहाँ पर देखी जाए, पूरा जाब्ता यहाँ पर है। चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी वहाँ पर लगे हुए हैं। एयरपोर्ट पर अगर देखा जाए पूरी सिक्योरिटी यहाँ पर लगी हुई है। हमने देखा कि अगर होटल की वहाँ पर बात की जाए, वहाँ पर तमाम जो नेता वहाँ पर पहुंचेंगे, बैठक वहाँ पर की जाएगी। राष्ट्रपति उम्मीदवार जरूर है, लेकिन कल हमने देखा था कि यशवंत सिन्हा भी जब जयपुर पहुंचे थे वहाँ पर भी सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए गए थे। और अब ऐसे में एनडीए के प्रत्याशी यहाँ पर आ रहे थे, पूरी सुरक्षा माकूल यहाँ पर व्यवस्था की गई। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल सेन आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें कि एनडीए पद की उम्मीदवार, राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू आज जयपुर पहुंच रही हैं। उनका जयपुर दौरा होना है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। राज्य सरकार ने राज्य कर्मचारियों की बीमा पॉलिसियों पर वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए बोनस देने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री